जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है फिजिकल एस्पेक्ट और एक मेंटल एस्पेक्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट में तो ये होता है कि हम देखें कि उसके खून की रिपोर्टें ठीक हैं, उसका वेट ठीक तरह बढ़ रहा है, उसके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, उसको इंजेक्शन समय पे लग रहा है। तो ये काम तो होता है डॉक्टर्स का। दूसरा होता है औरत का मेंटल एस्पेक्ट। उसमें होता है औरत के दिल के अंदर घूम रहे समस्याएं, आशंकाएं कि जो उसके अंदर चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि उसके दिमाग में ये बहुत रहता है कि सपोजिंग उसको कोई सिम्टम हुआ तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आज एक मोमेंट कम हो गई तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आज उसने दवाई टाइम पे नहीं ली तो कैसे उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं कि उसके दिमाग में इनकी कोई चिंता ना हो और वो मेंटली खुश रहे। Birth of a baby is the happiest moment in the life of a mother. The moment a baby comes in your lap, you just forget the hardships, the pain that you've undergone throughout the 9 months of pregnancy. ये हैप्पी मोमेंट 9 मंथ्स के बाद आती है। इसकी शुरुआत शुरू में होती है जब आप फर्स्ट विजिट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लगाते हैं। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन इट शुड बी अ बैलेंस न्यूट्रिशन। आपकी डाइट में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वेजिटेरियन डाइट में, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन्स में बहुत लैक करती है और बच्चे की मसल्स और सब कुछ प्रोटीन से ही बना है। तो आपकी डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होना, चाहे वो आप पनीर के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप छिलके वाली दालें किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक टाइम एक प्रोटीन टाइम ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट विजिट टू द गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डिटेल हिस्ट्री, आपकी पहले कोई मिसकैरेज हो रखी है या पहले कोई आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो रखी है, इस तरह के डिटेल्स हिस्ट्री में जो हम लेते हैं पेशेंट से, वो हमें पेशेंट को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट विजिट में हम पेशेंट के रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, HIV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, इस तरह के बेसिक टेस्ट हम करवाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाती है, हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर देते हैं। इन द करेंट सिनारियो हम कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज को डिटेक्ट करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। तो ज़्यादातर फर्स्ट 3 मंथ्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है ज़्यादा वॉमिटिंग्स होने की, या फिर किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो हर ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कभी ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके स्कैन कराइए। अगर बच्चा ठीक है तो मेडिसिन उसको टेक केयर कर सकती है। अगर वॉमिटिंग्स है तो आपको ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि पानी अच्छे से लेना है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेडिसिन्स हैं जो इस चीज़ को ध्यान रख सकती हैं। डिलीवरी के 2 मोड्स हैं, सबको मालूम है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जिसको हम लोग बेस्ट मानते हैं, नेचर का तरीका है, सब कुछ अच्छा होता है, मदर भी ठीक, बेबी भी ठीक। लेकिन सिजेरियन को भी कई लोग मानते हैं कि सिजेरियन होना एक बहुत बड़ी बात हो गई, खराब हो गई, केस खराब हो गया, लेकिन ये गलत बात है। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सिजेरियन भी उतना ही सेफ माना जा रहा है जितनी कि एक नॉर्मल डिलीवरी। आपको सबको पता है कि क्या है सिजेरियन और क्या है नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन जो लोग ज़्यादातर नहीं जानते वो है पेनलेस डिलीवरी। सो पेनलेस डिलीवरी इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी विथ पेनलेस मैनर। तो पेनलेस मैनर में क्या होता है कि हम एक तरह का एनेस्थीसिया देते हैं, जिसके कारण कि पेशेंट को वो पेन्स नहीं फील होते जो कि प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, ना ही माँ को ना ही बच्चे को, और डिलीवरी भी नॉर्मल होती है और आपको वो पेन्स बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे, जिसके कारण कि आप कई बार ऑपरेशन के लिए ऑप्ट करते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन जो भी हो, दोनों के अंदर हमारा मेन एम ये रहता है कि मदर भी ठीक रहे, बेबी भी ठीक रहे। तो
हॉस्पिटल में जो भी लेडी एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है प्रेगनेंसी के दौरान, हमारी ये कोशिश रहती है कि वो फिज़िकली भी स्वस्थ रहे और मेंटली भी, उसके हर क्वेश्चन का हम बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, ताकि जब डिलीवरी का समय आए तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो, एक तो नॉर्मल डिलीवरी कर सके और उसके बाद जो उसका बच्चा हो उसको बहुत अच्छे से उसकी खुशी खुशी देखभाल कर सके। Hello, I am Harpreet Kaur. I am basically from the medical background, and from past 6 to 7 months I am consulting Dr. Stuti Modi Bansal in Amritdhara. And day before yesterday, I delivered a baby girl through C-section, and it was such a wonderful experience with Dr. Stuti Modi. She listened to every doubt of me, and I am very satisfied with the nursing staff and other staff, because whenever I required or whenever I need them, they were present on the spot. So thank you for the wonderful experience. Hello everyone, my name is Punjab Singh Ved. Meet my wife Kaur ji. हेलो। 2 दिन पहले भगवान की कृपा से हमें बेबी बॉय हुआ है, तो हम हॉस्पिटल के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। 5 साल पहले किसी और हॉस्पिटल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पिछले 9 मंथ से हम डॉक्टर निधि सुदाना से कंसल्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं। पिछले 9 महीनों से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया हमें और पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। एंड नमस्कार सर, मेरा नाम मीना मलिक है, मेरी वाइफ निशु मलिक, और हम यहाँ पे डॉक्टर स्तुति मोदी के पास आए थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अच्छी से एडवाइस दी। हम डॉक्टर निधि के पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए और ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी अच्छी सपोर्ट और उससे पहले भी जो एडवाइस दी है प्रॉपर सही गाइडेंस हमें दी। सो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से हर चीज़ डिस्कस कीजिए, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस है, सो दैट ये जो 9 मंथ्स का पाथ है आपके लिए भी उतना ही इंजॉयबल बने, उतना ही कलरफुल बने, जो कि इसका एंड आने वाला है। सो हैप्पी मदरहुड टू एवरी वुमेन। सो लेडीज़, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से आप अच्छा चेकअप करवाएं, अपनी देखभाल करें खुद और टाइम पे अपने सब टेस्ट्स करवाएं।